जैसे ही हम लोग नियुक्ति की है, कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास पाइपलाइन में करीब 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है और उसके बाद करीब 2,000 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स की फिर से बहाली होगी। हेलो गाइस, जैसा कि आप वीडियो में देख लिए हैं कि अब दरोगा आने ही वाला है। ये पुलिस पुलिस महानिदेशक थे जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब पोस्ट आने ही वाला है, जिसमें पोस्टों की संख्या भी यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है कि 200 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं। इसलिए अब हमको ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि अपने तैयारी को किस तरह धार दिया जाए। तैयारी को धार देने के लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के नेचर को अच्छा से समझ लिया जाए कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछ रहा है और कौन सा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, हमारे पास टाइम कितना है। ये सारी चीज़ों को हमको एक गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है ताकि हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा से परफॉर्मेंस कर पाएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1275 की जो है सारी प्रक्रियाएँ पूरी कर दी गई है, वो अंतिम चरण में है। अब वो लोग अपना ज्वाइनिंग करेंगे। जो स्टूडेंट, जो दोस्त इसमें वंचित रह गए हैं, जैसा कि मेरा ही पीटी मेंस देने के बाद भी पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाया, तो अब आगे की तैयारी लगेंगे। इसलिए अब आप भी चाहते हैं कि अच्छे से तैयारी किया जाए, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़कर हम आने वाले वीडियो में दरोगा के लिए एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि वहाँ क्या कोर पॉइंट है दरोगा के लिए, जहाँ से हमेशा सवाल बनता है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसलिए इसकी शुरुआत हम इस वीडियो से कर रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न, इसका क्या कोर पॉइंट है और इसका विस्तृत अध्ययन इसके द्वारा किया जाएगा। और इसका सबसे मेन पार्ट ये है कि कौन सा सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, उस सबको हम लाइन बाई लाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस डिस्कस करने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि अब दरोगा का स्वरूप थोड़ा ब्रॉड होने वाला है। ब्रॉड किस महीने में, कि जो परंपरागत जो दरोगा है वो तो अब चलेगा, जिसे नॉर्मल दरोगा आप कह सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल दरोगा जो हमेशा से, जैसा कि 1275 पोस्ट वाला था, ये नॉर्मल दरोगा हो गया। अब सरकार द्वारा 2-3 माह पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ये बात कहा गया था कि स्पेशल दरोगा की भर्ती की जाएगी, ठीक है। स्पेशल दरोगा कहने का मतलब ये हुआ कि जो, जैसे कि स्पेशल टास्क फोर्स आप सुने होंगे, जो कि केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वैसे ही अब बिहार में भी बिहार सरकार द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। यह पहला प्रक्रिया होगा, ठीक है, पहला नियुक्ति होगा। और इसमें खास बात यह है कि इसमें फिजिकल नहीं है आप इसमें, लेकिन इसका सिलेबस अलग है, जो कि एसएससी लेवल का सिलेबस है और फिजिकल नहीं है। और इसका जो ट्रेनिंग है आईबीसीबीआई लेवल से कराया जाएगा। ये काफ़ी अहम पोस्ट होगा, ठीक है। अब देखने वाला बात है कि ये कब आ रहा है। ये हमको लग रहा है कि जब 2-3 माह पहले ही इसके बारे में बता दिया गया था, तो ये आने ही वाला है। बस ये आरक्षण वाला जो मैटर है उसको समाप्ति के लिए इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो आइए जानते हैं दरोगा के बारे में जो चीज़ें हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले ये है कि नोटिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे कि इसका नोटिफिकेशन जो कि स्पष्ट हो ही गया है, स्पष्ट कि जैसे कि ये आप देख चुके हैं कि 1275 के बारे में जब बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि 2000 पोस्ट के लिए जो सरकार रेडी है और आयोग भी रेडी है। ये 2 अगस्त का आपका ट्विटर पर ये उनका पोस्ट आया था। आईपीआरडी जो इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है बिहार का, इस पर ये किया गया था। तो ये निश्चित है कि दरोगा आने वाला है, दरोगा आने वाला है। और ये कब आएगा हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे कि 1275 का जो भर्ती हुआ था, तो उसका फॉर्म 5 अक्टूबर से भरना चालू हो गया था, ठीक है। और एग्ज़ाम आपको 17 दिसंबर को था, ठीक है। तो ये ऐसे देख सकते हैं कि अगर बीपीएससी के लिहाज से अगर चलना चाहता है दरोगा, बिहार दरोगा, तो वो, जैसे कि बीपीएससी अब 30 सितंबर को अपना डेट निर्धारित किया था कि इस साल में एक बार होगा और ये 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, वैसे ही दरोगा भी फॉलो करना चाह रहा है कि हर एक साल भर्तियाँ दिया जाए, ठीक है। तो इस सेंस में जल्द ही इसका पोस्ट आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब तो एक क्लियर है कि क्या नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलिजिबिलिटी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एलिजिबिलिटी इसका आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। सिंपल ग्रेजुएशन, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप वहाँ से अपना ग्रेजुएशन किए हो, और मार्क्स का कोई इशू नहीं है कि आपका मार्क्स इतना ही होना चाहिए, ठीक है। आप इंडिया में या कहीं से भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एलिजिबल आपको बैचलर के साथ साथ कुछ और चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसे शारीरिक मानदंड कहते हैं। शारीरिक मानदंड जैसे कि मेल है, मेन के लिए चाहिए कि वो उनका हाइट हो तो 165 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और अदर हो उनको 160 सेंटीमीटर। इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 165 है और अदर के लिए 160 सेंटीमीटर। और उनके चेस्ट के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर और इनके लिए इतना। और यहाँ पर फीमेल की बात करें तो फीमेल, कोई भी फीमेल हो उसके लिए आपको 155 सेंटीमीटर चाहिए हाइट, और चेस्ट की क्राइटेरिया नहीं है। तो ये हो गया, आप दोनों फुलफिल कर रहे हैं आप। जैसे कि आपको इसमें, हाँ, ध्यान देने वाली बात है ये कि आपको आप पास आउट होना चाहिए, एपियरिंग में नहीं लेता है, ठीक है। एपियरिंग में आप नहीं होगा, जिसका आपको मार्कशीट आ गया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। मार्कशीट नहीं आया है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और ये आपको हाइट अपना देख लीजिएगा कि कितना है, और चेस्ट वेस्ट अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि क्या अदर स्टेट के लिए क्या है। तो अदर स्टेट के लिए जानते हैं बिहार कितना उदार स्टेट है, यहाँ पर अदर स्टेट के लिए अपना दिल खोल कर स्वागत करता है। तो अदर स्टेट भी इसका लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि बिहार टीआरई में अपना उठा रहे हैं लोग। और तो आप अदर स्टेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं।
और एग्जाम पैटर्न सिंपल एग्जाम पैटर्न है, जैसा कि आप जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद जो फिजिकल होगा वो होगा, उसके बाद चिकित्सिका परीक्षण होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका सिलेक्शन चयन हो जाएगा। तो जो प्रारंभिक परीक्षा हो या मेंस हो, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कितना निगेटिव मार्क्स रखता है और कितना अंक मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि निगेटिव मार्क्स आपको 0.2 मार्क्स रहेगा और एक क्वेश्चन को सही होने पर 2 मार्क्स मिलेगा। तो अर्थात मतलब कि आपको टोटल 100 प्रश्न रहेंगे तो उसमें आपको अधिकतम 200 अंक आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ये आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए है, ठीक है। और जो इसमें हमेशा देखा जाता है कि पीटी में जो जितना सीट है तो उसके 20 गुना यहाँ पर रिजल्ट दिया जाता है, वो उतना लोग मेंस फिर देते हैं, फिर मेंस में से अपना फिजिकल के लिए क्वालिफाई होते हैं। और फिर अब आ गए एसआई का जो मुख्य पैटर्न है वहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। मुख्य परीक्षा में यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, जो पीटी आप जानबे करते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव होगा और ये मेंस भी ऑब्जेक्टिव होगा। वहीं बीपीएससी में वो सब्जेक्टिव होता है, वहाँ पर लिखना पड़ता है। तो आप मुख्य परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि इसमें एक नया पेपर ऐड होता है, पेपर 1। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, इसमें खास कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कटअप का खेल है, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम होता है। यहाँ पर गेम चेंजर हो जाता है, एक हिंदी आ जाता है क्वालिफाइंग में और मेन सब्जेक्ट में एक आ जाता है गणित और मानसिक योग्यता, इसका वेटेज बढ़ जाता है, वहीं से ये मुख्य परीक्षा कहलाने लगता है। और पीटी इसके तुलना में यहाँ पर कटअप ज़्यादा जाने लगता है, ठीक है। आप अभी के कटअप को आप देख सकते हैं कितना गया था। तो ये रहा मेंस का, हम डिटेल्स इसका एनालिसिस करेंगे कि कितना क्या है। तो हिंदी पेपर इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक रहेगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, इसका नंबर आपको ऐड नहीं होगा इसमें, और मेन इसी पे मेरिट आपका बनेगा। तो आते हैं देखते हैं अगला क्या है। अगला है, ये रहा प्रश्नों का वेटेज, ठीक है। प्रश्नों का वेटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इस एग्जाम में, उसको हम देखेंगे। ये जो मैंने ये निर्धारित किया हुआ है पिछले ईयर का पीटी और मेंस दोनों के प्रश्नों को एनालाइज किया हुआ है, उसके आधार पर इसको मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और जो वेटेज यहाँ पर दिया गया है ये पीटी और मेंस के लिए है, ठीक है। कुछ चेंजेज आएगी मेंस में जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल ये फिगर आउट आप कर लीजिए। जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए 15 से 20 के अराउंड में आपको यहाँ से प्रश्न रहेगा। यहाँ पर आपको देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपको तीनों सेक्शन, जैसे कि मॉडर्न हो गया, मेडाइवल हो गया और एंशिएंट हो गया, और वर्ल्ड से भी कभी कभी यहाँ पर प्रश्न देखने को 1-2 मिल जाता है, ठीक है। तो ये वेटेज 1520 हो गया। और ज्योग्राफी यहाँ से 1215 हो गया, 12 से 15 प्रश्न यहाँ से ज्योग्राफी से बनते हैं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया। और दूसरा का इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया आपका साइंस। साइंस से आपको 20 प्लस माइनस 20 से ज़्यादा या कम यहाँ से प्रश्न बनते हैं पीटी और मेंस में, ठीक है। और करंट अफेयर भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया जहाँ से 15 प्लस माइनस प्रश्न बनते हैं, और पॉलिटी से 10, ठीक है। और मिसलेनियस से आपको 10 प्रश्न, ठीक है। और मेन यहाँ पर गेम है कि मैथ रीजनिंग का। मैथ रीजनिंग जैसा कि आप पिछले ईयर का ट्रेंड देखिएगा तो पीटी में इसका ट्रेंड थोड़ा सबसे पहले तो ना के बराबर था, ठीक है। सिर्फ मेंस में पूछा जा रहा था, लेकिन कुछ साल से देखा जा रहा है कि पीटी में भी 10 के अराउंड में प्रश्न रह रहे हैं। और मेंस में मेजर इसका रोल आ जाता है, यहाँ पर 20 से 25 प्रश्न आपको मेंस में देखेंगे, मैथ और रीजनिंग दोनों को मिलाकर। मेन अंतर यही हो जाता है, जब इधर मैथ रीजनिंग में 20 से 25 प्रश्न बढ़ता है तो आपको इधर से कुछ प्रश्नों में कटौती किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये वेटेज है एक आइडियल वेटेज है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई को कैटेगराइज कीजिएगा कि किस सब्जेक्ट को हमको ज़्यादा फोकस करना है, किस पर हमको कम करना है, ठीक है। तो ये रहा वेटेज। अब ये सब जान लेने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि अब आपको जानना चाहिए कि कितना कटऑफ जा रहा है। मुझे 100 प्रश्नों में कितना प्रश्नों को सही करना पड़ेगा जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रीवियस ईयर जो 1275 जो एग्ज़ाम हुआ है वो उसमें एक हाईएस्ट कटऑफ गया है अब तक का, तो उसी को आधार बनाकर हम एक अनुमान लगा लेंगे कि कटऑफ कितना जाने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कि कटऑफ क्या रहेगा। कटऑफ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये 1275 को जो लेटेस्ट जो बहाली हुआ है दरोगा का, उसमें पीटी में क्या कटऑफ गया था। पीटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए गया है आपको 129 मार्क्स, ठीक है। 129 गया है, मतलब आप एक तरह से 31 मानते हैं, तो आपको यहाँ पे 65 प्रश्न, एक प्रश्न रहता है 2 मार्क्स का, तो 130 हो जाएगा। तो आपको 65 प्रश्न 100 में से अगर आप सही कर देते हैं तो आप जनरल से हैं, तो आपका आराम से रिजल्ट पीटी हो जाएगा, ठीक है। और इसी के अनुसार आप देख सकते हैं जो कैटेगरी है अपना अपना देख सकते हैं। हम जनरल को मांग कर चल रहे हैं तो आपको
65 नंबर चाहिए आपको पीटी क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। 1275 जब सीट था तो आपको इतना में 65 कट ऑफ हो गया था, ठीक है, 65 क्वेश्चन सही करने पर। वहीं आने वाला वैकेंसी ये है 2000, ठीक है। तो अगर लेवल भी बढ़ता है तो इसी के राउंड में आप मान कर चल सकते हैं कि 65 प्रश्न के आसपास मेरा अगर नंबर आ रहा है तो पीटी क्वालिफाई हो जाएगा और आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि आपको मेंस में कितना कट ऑफ गया था और क्या रहा था इसका सिनेरियो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंस का आपका कट ऑफ गया है ऑन रिजर्व के लिए 162.6, ठीक है। और 162 मतलब हो गया कि आपको 81, 100 में से 81 प्रश्न जिसका सही हुआ है उसका मेंस हो गया है, ठीक है। इसी के साथ आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स चाहिए आपको मेंस क्वालिफाई करने के लिए। तो आप अभी से तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको टारगेट इसके लिए लेकर चलना पड़ेगा, 80 के प्लस रखिएगा टारगेट, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरह आप अदर भी कैटेगरी के यहाँ पर आप रिजल्ट कट ऑफ आप देख सकते हैं कि कितना कितना गया है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है वो भी कट ऑफ में कंसिडर किया जाता है। जैसा कि आप 81 मार्क्स है, ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं और दोनों का सेम ही है, ठीक है, और सीट भी सीमित है, तो 2 लोग में से एक लोग को चुना जाएगा और उसमें देखा जाएगा कौन सीनियर है। सीनियर कहने का सेंस दोनों लोग में से बड़े कौन है, तो उनको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को कट ऑफ के रूप में देखा जा सकता है। तो ये रहा पीटी और मेंस का हमारा कट ऑफ। आप इसी के अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है और कौन कौन से टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट्स है। इसके अनुसार आपको अपने पढ़ाई को ध्यान देने की ज़रूरत है और ये ध्यान देने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि साथ मिलकर हम एक अच्छे इनिशिएटिव की शुरुआत करेंगे जहाँ पर आपको जो कोर पॉइंट है और जहाँ से बार बार दरोगा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ से और प्रश्न बन सकते हैं उसको हम आने वाले वीडियो में एनालाइज करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए आप जुड़ जाइए। तो ये उस समय नोटिफिकेशन जारी किया गया था बिहार गृह विभाग द्वारा, जो कि इसमें स्पष्ट इसके सिलेबस को इसको किस तरह नियुक्ति किया जाएगा उसके बारे में बताया गया था। तो हमको ये जान लेना है और ध्यान में रख कर चलना है कि ऐसा आने वाला समय में वैकेंसी आ सकता है। तो इसके प्रकृति को बेसिकली हमको जान लेना है कि कैसे इसका नेचर है एग्ज़ाम का, उसको आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये बिहार सरकार जो बिहार विशेष शाखा और निरीक्षक का पद है, जिसमें कि 3-4 प्रकार की कैटेगरियाँ हैं, 2 यहाँ पर दिया हुआ है और 2 यहाँ पे। तो इन सब का नियुक्तियाँ किस तरह होगी, सिलेबस क्या होगा, उसको बारे में हम लोग को मेन जानना है। और ये इसमें स्पष्ट है कि आपको किसी भी प्रकार का फिजिकल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सामान्य मानदंड जो इसमें निर्धारित किया गया है, मानदंड में आप कह सकते हैं कि शारीरिक मानदंड, जो आपका हाइट होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, ये सब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और शैक्षिक योग्यता वहीं रखा गया है कि आपको ये स्नातक होना चाहिए या समकक्ष जो होगा वो इसके लिए एलिजिबिलिटी होगा। तो आपके लिए यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है कि लिखित परीक्षा कैसे होगी। तो इसमें लिखित परीक्षा के लिए है कि प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा जैसे कि आप सामान्य दरोगा देते हैं, जिसमें 200 अंकों का होता है और 100 प्रश्न होता है, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और इसमें निगेटिव मार्क्स भी रहेगा। और इसमें अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति और सामान्य मुद्दे, करंट अफेयर रहेंगे। जो आप सामान्य जो दरोगा देते हैं उसमें आप देखते होंगे कि अंग्रेजी की वेटेज नहीं के बराबर ही रहती है, कभी कभार देखने को 1-2 प्रश्न रहता है, लेकिन ना के बराबर रहता है। और इसमें से जो विद्यार्थी चयन करेंगे, इसमें आपको 30% मिनिमम रखा गया है क्राइटेरिया, और उस समय क्या जाता है इसका कट ऑफ वो देखने वाली बात है, क्योंकि 10 सीट के 10 गुना इसमें पीटी से आएंगे इसमें मेंस में, ठीक है। और मेंस में ही आपका कट निर्धारित होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है। तो मेंस की मेन जो आपको देख रहे हैं कि ये CAPF जो अभी हाल में ही हुआ है, उसी के आधार पर इसको तय किया गया है, ठीक है। उसी के आधार पर इसका आप प्राकृतिक देख सकते हैं मुख्य परीक्षा का। तो इसमें आपको 2 प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। 2 प्रश्न पत्र में आपको एक ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा लिखित होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें आपको 200 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है, और समय रहेगा आपको 3 घंटा, 200 अंक का रहेगा और 3 घंटा आपको समय मिलेगा। और इसमें आपको सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य घटनाएं जो होगी, जनरल स्टडी एंड करंट अफेयर 50 अंक का रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा 40 अंक का, और रीजनिंग 40 अंक का रहेगा, और इंग्लिश 20 और हिंदी 20 अंक का। और यहाँ पर बिहार स्पेशल जो बिहार सामान्य गण है उसको 30 अंक रहेगा, ठीक है। और प्रत्येक आपको गलत उत्तर पर 0.25 अंक यहाँ पर काट लिया जाएगा, 1/4 कह सकते हैं, नहीं लेकिन ठीक है। और आगे आप देख सकते हैं कि जो लिखित परीक्षा होगा ये एक मेन लिखित परीक्षा है, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी पेन बेस्ड ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको निबंध लिखना है, उसके बाद संक्षेपण है और हिंदी अनुवाद है। तो इसमें आपको हिंदी निबंध हो 15 अंक का है और
अंग्रेजी निबंध 15 अंक का है, ठीक है। और संक्षेपण होगा 10 अंक का, और अनुवाद ट्रांसलेशन जो होगा हिंदी टू इंग्लिश 10 अंक का रहेगा। ये 1 घंटा का पेपर रहेगा और कुल 50 अंक का रहेगा। इसी के आधार पर आपको मेन मेरिट बनेगा, जो कि एक अच्छे लेवल का पद होगा। आप सामान्य दरोगा जो आप देखते हैं उससे एक अलग ही कैटेगरी को आप ये देख सकते हैं, आपको एक अच्छे यहाँ पर रैंक मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा स्पेशल दरोगा के लिए। आपको